आज का मेनू बार हमारा होगा टेबल मेनू है, ठीक है। टेबल मेनू के अंदर आज हम ये सारे विकल्प पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हो टेबल में सबसे पहले ड्रॉ टेबल दिया है, इंसर्ट टेबल दिया है, डिलीट टेबल दिया है, इसके बारे में पढ़ना है। तो टेबल में अभी हमने आपको बताया कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए या किसी भी डाटा को या इन्फॉर्मेशन को जो है व्यवस्थित करने के लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि टेबल के नाम से पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पूरा मेनू ही जोड़ दिया गया है। आप देख पा रहे हैं पूरा मेनू जोड़ा गया है, जिसमें सबसे पहले ड्रॉ मेथड का ऑप्शन दिया गया टेबल को बनाने के लिए। ड्रॉ मेथड के द्वारा जो है आप टेबल को कैसे बनाएंगे, आप ड्रॉ टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टूल बार आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं इस टूल बार को हम ड्रॉ टेबल या टेबल एंड बॉर्डर के नाम से टेबल, देखिए आप लोग टूल बार खुल के आ गया है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि टेबल बनाने के लिए ड्रॉ टेबल मेथड में ये आपका पेंसिल दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ से इसके बाद आपको क्या करना है कि माउस का बायां बटन प्रेस करना है और ऐसे आपको एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है, एक आयत बना लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको इस तरह से रो बना लेना है, ऐसे जो है आप ध्यान से देखें जाए, जब तक ये लाइन इस लाइन को टच ना करे तब तक आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप बीच में मान लीजिए आप ऐसे लाइन बनाए, टच कर गया, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। आप ऐसे लाइन बनाए, थोड़ा सा भी लाइन अगर हाथ आपका हिल गया तो ये देखिए ऐसे कुछ बन जाता है। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आप यहाँ देखें जाए कि यहाँ टूल बार पे इरेजर नाम का टूल बार दिया गया है, देख रहे हैं आप लोग। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जो है ऐसे पूरा इसको जो है ढक देना है और ऐसा करते ही ये टेबल आपका जो बीच में गलती से बन गया था वो इरेज हो जाएगा। फिर से हम पेंसिल पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको लाइन जो है ऐसे ड्रैग कर लेना है। अब देखिएगा ऐसे आपको कॉलम बनाना है तो आप कॉलम भी बना लीजिए इस तरह से। इस तरह जितने नंबर्स आप कॉलम की आपको ज़रूरत है उतने नंबर ऑफ कॉलम आप यहाँ पे ड्रैग करके आप बना सकते हैं। तो ये होता है, आपने देखा टेबल को ड्रॉ मेथड से बनाने का। इसमें और भी टूल्स हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। टेबल जो आप बना रहे हो, टेबल का जो लाइन स्टाइल है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइन स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको देखें यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो भी लाइन स्टाइल आपको पसंद है उस लाइन स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम देखिएगा हम जिस लाइन के ऊपर इसको ड्रैग करेंगे वो लाइन उस रूप में बदल जाएगी। आप देख पा रहे हो। और इसको जो है आप इसको और मोटा ले लीजिए, लाइन जो है आप लाइन विड्थ को यहाँ से चेंज करिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिएगा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए चेंज हुआ है। थोड़ा सा जूम कर लीजिए, जूम करेंगे तो आपको और स्पष्ट दिखाई देगा। आप 200 कर लीजिए जूम में से और देखिए जाए, देख रहे हैं आप लोग लाइन स्टाइल चेंज हुआ है ना। अगर आप चाहते हो कि और मोटाई हम लाइन का लें तो इसके लिए लाइन वेट दिया गया है, आप यहाँ देखें जाए। लाइन वेट पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ देखें बहुत सारे लाइन वेट दिए गए हैं। जो लाइन स्टाइल आपने चूज़ किया है उस स्टाइल का वेट क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से अगर हम इस लाइन पे अगर इसे ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन की मोटाई जो है चेंज हो गई है। आप देखें जरा, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। जूम ज़्यादा बड़ा है आपका जो है, आप इसको 100% पे करें। आप देख सकते हैं कि अगर हम इस लाइन के ऊपर ऐसे ड्रैग कर रहे हैं तो ये लाइन का वेट यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक ही बार में पूरे लाइन का वेट चेंज हो, तो उसके लिए भी ऑप्शन हम आगे चल के देखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम जिस लाइन का वेट चेंज करना चाहते हैं उस लाइन के ऊपर हम ऐसे ड्रैग करेंगे और लाइन का वेट यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आगे की टूल बार में दिखा रहा है कि लाइन का जो बॉर्डर कलर है वो क्या होना चाहिए। अभी कलर डिफ़ॉल्ट कलर में आपको जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लैक कलर दिखा रहा है। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक कलर है। आप इस कलर को रेड कलर, यहाँ पे पिंक कलर या आप यहाँ पे लाइट ऑरेंज जैसे कलर दिए गए हैं, आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। मोर कलर में भी जाके आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने कोई भी कलर लिया, जैसे मैंने ये वाला कलर लिया, इस पर क्लिक किया, ओके कर दिया जाए। अब देखिएगा लाइन पे जब हम ड्रैग करेंगे तो लाइन का कलर भी चेंज हो जाएगा, दिख रहा है आपको। अगर आपको और गाढ़ा कलर लेना है तो आप यहीं से क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइन पे जब आप ड्रैग करेंगे तो ये लाइन आपकी ड्रैग हो जाएगी। कलर चेंज हो रहा है, आप जूम करके देख लें। मैं इसको जूम कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे देखिए चेंज हुआ है ना। इसमें अगर आप ब्लू कलर ले लें, ग्रीन कलर ले लें, उस कलर में आप लाइन कलर को यहाँ से बदल सकते हो। आप देखिए लाइन कलर चेंज हो गया है। आप इधर इसको खिसकाइए, आप देख सकते हैं।
तो इस तरह हमने आपको बताया जाए कि लाइन का जो वेट है, लाइन का जो कलर है, वो आप बदल सकते हो। अभी हमने कहा कि आपको बार बार ऐसे ड्रैग करना पड़ रहा है। इससे अगर आप चाहते हो कि हम बचें, यानी बार बार आपको ड्रैग ना करना पड़े, तो आप एक काम करिएगा, एस्केप बटन से आप ड्रॉ टूल से निकल जाइएगा। आप इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे जिससे आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग। अब जो आपने लाइन वेट सेलेक्ट किया है, लाइन कलर चूज़ किया है, उस कलर को आप चाहते हो कि पूरे टेबल के ऊपर काम करे, क्योंकि ऐसे तो हम ड्रैग करते रह जाएंगे, समय लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दिया है आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप में है, आप इस पर क्लिक करेंगे। केवल आउटसाइड बदलना है। आप चाहते हो कि केवल टेबल का जो आउटसाइड है, आउटसाइड जो लाइन दिख रहा है, उस लाइन को ही केवल हम चेंज करें, तो उस लाइन को आप यहाँ पे आउटसाइड पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। आप देखें आउटलाइन बदल गया है, बदला है ना। अगर हम चाहते हैं कि पूरे टेबल का यानी इनर और आउटर दोनों जो है आपका एक स्टाइल में हो जाए, तो आप इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे आउटसाइड बॉर्डर पे, यहाँ पे छोटे से बटन पे, और यहाँ देखें यहाँ प्लस का साइन जो दिया हुआ है ये ऑल बॉर्डर का दिया हुआ है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे पूरे टेबल का बॉर्डर एक जैसा हो जाएगा। देख रहे हैं इस तरह। आप देखिएगा अगर हम चाहते हैं कि पूरे बॉर्डर को एक बार फिर से हटा दें, तो आप देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे यहाँ पे नन बॉर्डर का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे नो बॉर्डर का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल जो है आपका बॉर्डर ख़त्म हो गया है और फिर पहले जैसा बॉर्डर आपको दिखने लगा है। तो क्या देखा आपने। अगर आप चाहते हो कि हम केवल बाहर जो है हम बॉर्डर दें, तो इसके लिए हम आपको बताए हैं कि आप केवल यहाँ पे आके आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो कि केवल टॉप बॉर्डर हो, ध्यान दीजिएगा, केवल टेबल का टॉप बॉर्डर ही बॉर्डर हो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टेबल का केवल टॉप एरिया का ही बॉर्डर दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि बॉटम भी बॉर्डर हो, तो आप इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए देखिएगा बॉटम के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे बना होगा, यहाँ पे आइएगा और बॉटम के लिए आपके नीचे देखिए यहाँ पे दिया है बॉटम बॉर्डर। इस पर क्लिक करेंगे तो बॉटम का बॉर्डर हो जाएगा। ऐसे एक एक करके हम लेफ्ट में, राइट में, टॉप में जिधर भी बॉर्डर हमको देना है उधर हम एक एक करके ज़रूरत के हिसाब से बॉर्डर ले सकते हैं। और अगर चारों तरफ बॉर्डर करना है तो हम आपको बता चुके हैं कि आपको ऑल बॉर्डर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और इस तरह आपकी पूरी टेबल का बॉर्डर एक साथ कर दिया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आपको यहाँ देखना है अगला टूल जो दिया गया है वो शेडिंग कलर है। यानी आप इसके अंदर ये जो सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, इस सेल के अंदर अगर आपको कोई कलर फिल करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पे जो है बहुत सारे कलर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें से जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है आप उस पर क्लिक करिए और क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि पूरे टेबल को इसने जो है शेडिंग कर रखा है, फिल कर दिया है पूरा सेल। अगर आप चाहते हो कि हम किसी निश्चित सेल को ही फिल करें, अंडू कर लेते हैं, अंडू कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि केवल इस ऊपर वाले रो को ही हम फिल करें तो आप ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा और सिलेक्शन करने के बाद आप इसमें से जो भी कलर आपको लेना है वो कलर आप क्लिक करके आप उसका केवल जो है देखिएगा फर्स्ट रो को आप कलर कर सकते हो। इसमें देखिएगा अभी और भी टूल्स दिए गए हैं, नीचे की तरफ और भी टूल्स दिए गए हैं जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो टूल बार आपको दिख रहा है, तो ये टूल बार भी आगे आने वाला है। आप देखें टेबल मेनू के अंदर ये सब विकल्प हैं, ये आप इंसर्ट मेनू के अंदर देख सकते हैं। ये सारे जो सिंबल आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सभी सिंबल आपको इस टूल बार पे भी दिख रहे होंगे। तो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं कि हम इस टेबल को मतलब ये सब विकल्प हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी मेनू बार में आपको इसी टेबल मेनू के अंदर जो ये सब विकल्प आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल आपने ड्रॉ मेथड से देख लिया टेबल को क्या करना, टेबल को ड्रॉ करना है ना जी। अब आते हैं इससे भी आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं टेबल को बनाने के लिए, वो है इंसर्ट टेबल। बहुत आसान तरीका होगा टेबल को बनाने का। इंसर्ट टेबल मेथड से हम और भी आसानी तरीके से टेबल को बना सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस टेबल को पहले हम डिलीट कर लेते हैं जो ड्रॉ मेथड से हमने बनाया था। टेबल को डिलीट करने के लिए हम आपको बता दें इरेज के बारे में हम आपको बताए हैं, है ना। जगह हम बना लेते हैं, यहाँ पे इरेज टेबल से आप आइएगा, इरेज पे क्लिक करिएगा और देखिए जितने कॉलम सेलेक्ट करेंगे उतने कॉलम एक बार डिलीट हो जाएंगे। अगर रो सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए पूरा रो सेलेक्ट कर लिया तो ये पूरा रो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह हम पूरे टेबल को एक बार ढक देते हैं, पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। अब हम जो अगला तरीका बताने जा रहे हैं वो है इंसर्ट का टेबल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप देख सकते हैं जिसमें सबसे पहले टेबल की साइज़ पूछी जा रही है, यानी जो टेबल बनाने जा रहे हो
उस टेबल की साइज़ क्या है। पढ़ें आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो पूछे जा रहे हैं। अभी हम बताएं कि टेबल बनाने के लिए रो और कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम का कलेक्शन ही टेबल कहलाता है। तो यहाँ पे आपको कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप में 5 कॉलम दिख रहा है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप में 2 रो दिख रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके कॉलम की संख्या को और अधिक बढ़ा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप कम कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो। इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करके रो की संख्या को आप जितना चाहते हो उतना रो की संख्या को आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे भी ये विकल्प आ रहा है ऑटो फिट बिहेवियर, ये आगे चल के हम इसी में टेबल मेनू के अंदर ही देखने वाले हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे अभी टेबल का जो कॉलम है और रो है इसको डिफाइन करते हैं, और जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे आप देख सकते हैं टेबल इंसर्ट हो गया है। और टेबल इंसर्ट करने का ये सबसे आसान तरीका होगा। ड्रैग मेथड में आपने देखा था कि अगर हाथ हमारा सही नहीं जा रहा है तो गलत लाइन बन जा रही है। और आपने देखा होगा कि इस टेबल को ध्यान से देखिए, अब पहले वाले टेबल को आपको ध्यान हो तो देखिए उसमें रो और कॉलम बराबर नहीं थे। आप ध्यान दिए होंगे तो रो और कॉलम बराबर नहीं थे, लेकिन इसमें देखिए प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम का जो साइज़ है एकदम बराबर दिख रहा है। तो इंसर्ट मेथड के द्वारा जो है हम जितने नंबर ऑफ़ रो और जितने नंबर ऑफ़ कॉलम चाहिए उतने नंबर ऑफ़ रो और कॉलम को हम एक बार इंसर्ट कर सकते हैं कम से कम समय में। अब आप देखें जाए कि यहाँ पे हम कोई डाटा फीड करते हैं। जैसे हमने कोई डाटा लिया, जैसे हमने लिया नेम, यहाँ पे लेते हैं रोल नंबर, यहाँ पे लिया हमने मैथ, यहाँ पे लिया हमने फिज़िक्स। ऐसे रैंडमली कोई नंबर हम ले लेते हैं, नाम भी ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ऐसा कुछ अजय, यहाँ पे पवन, यहाँ पे कुछ भी है सुमित, कुछ भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे मैं आपको समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ रोल नंबर में आप यहाँ पे डालते हैं 1 2 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे मैथ के नंबर्स, यहाँ पे फिज़िक्स के नंबर, यहाँ पे आप कुछ इस तरह के नंबर्स आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। अब देखिएगा इसमें हमको देख सकते हैं कि हमको एक कॉलम और चाहिए था। ध्यान दें, कॉलम की संख्या आप देख सकते हो कि 4 कॉलम यहाँ पे बने हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें एक कॉलम और जोड़ें जिसमें हम केमिस्ट्री के नंबर्स को भी फिल करें। फिलहाल आप देख सकते हो कि कॉलम कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कर्सर को इस कॉलम के अंदर यानी लास्ट कॉलम में हम क्लिक कर देंगे और टेबल के अंदर जाएंगे, टेबल के इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं विकल्प दिया गया है कॉलम टू द लेफ्ट, कॉलम टू द राइट। किसके लेफ्ट और किसके राइट? कर्सर जो आपका दिया गया है उस कर्सर के लेफ्ट में या राइट में। आपको किधर चाहिए? आपको राइट में चाहिए। तो आप जैसे राइट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि राइट में एक कॉलम जुड़ गया है। आप यहाँ पे केमिस्ट्री लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ केमिस्ट्री टाइप करिए और यहाँ पे कुछ जो भी नंबर आप देना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि हमको लेफ़्ट में, अगर हम यहाँ पे क्लिक करके लेफ़्ट में क्लिक किए होते, देखें बाबू, अगर हम लेफ़्ट में क्लिक किए होते तो हमको जो कॉलम मिला होता वो किधर मिला होता? लेफ़्ट में मिला होता था। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कि हमको यहाँ पे और भी रो चाहिए है ताकि हम और भी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड यहाँ पे फिल कर सकें। रो कम पड़ रहा है तो हम कर्सर को यहाँ रखेंगे और टेबल मेनू के अंदर ही विकल्प दिया गया इंसर्ट के अंदर, आप देख सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया है, कॉलम टू द लेफ्ट, कॉलम टू द राइट। इसके नीचे देखिएगा विकल्प दे रहा है एबव रो, रो एबव का ऑप्शन दिया है और रो बिलो का ऑप्शन दिया है। यानी कर्सर जहाँ आपने क्लिक किया है उस कर्सर के या उस रो के ऊपर की ओर या उस रो के बिलो आपको किधर चाहिए। अगर हम एबव क्लिक करते हैं तो कर्सर जहाँ था यानी जिस रो पे था उस रो के ऊपर एक रो आपको खाली मिल गया था। अगर हम बिलो क्लिक किए होते थे, इंसर्ट बिलो क्लिक किए होते तो हमको क्या मिलता? नीचे की तरफ रो मिलता था। देख पा रहे हैं? यानी अगर रो और कॉलम अगर कम पड़ जा रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, हम एक्स्ट्रा रो और कॉलम बाद में जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिएगा क्या करना है, इस पर आप जो भी रिकॉर्ड ऐड करना है, वैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कुछ ऐसे नाम दिए थे यहाँ पे और इसमें भी हमने जो यहाँ पे जो है नाम डाल दिया, नंबर डाल दिया है 4। यहाँ पे ये खाली है, आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
इस तरह आप, चलिए इसको हम बाद में देखेंगे, इसको बाद में एक्स्ट्रा जो कॉलम बन गया इस पर हम बात करेंगे। जो फिलहाल आपने देखा जाए कि हम कैसे टेबल के अंदर इंसर्ट के अंदर जाके जो रो और कॉलम को इंसर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? अब बारी है इसके अंदर सेल की। सेल पे भी हम बात करना चाहेंगे, सेल कैसे इंसर्ट करना है। तो कर्सर को हम यहाँ रखते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे सेल इंसर्ट करना है तो हम टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करते ही इंसर्ट सेल का ये देख सकते हैं विकल्प विंडो आपके सामने खुला है, जिसमें सबसे पहले विकल्प आ रहा है शिफ्ट सेल टू राइट। समझ रहे हो? शिफ्ट सेल टू राइट का मतलब क्या है? यहाँ जो आपने कर्सर को रखा है, यहाँ की वैल्यू को ये क्या करेगा, राइट में शिफ्ट कर देगा और यहाँ पे क्या करेगा, एक सेल इंसर्ट कर देगा। आप देखें, जैसे हम शिफ्ट सेल टू राइट पे क्लिक करके ओके करते हैं, यहाँ की वैल्यू क्या हो गई, आगे चली गई अगले सेल में, और यहाँ पे क्या हो गया, हमको एक ब्लैंक सेल मिल गया। आपने देखा है जहाँ पे हमने क्लिक किया है वो लिख रहा था शिफ्ट सेल टू राइट, यानी सेल की वैल्यू को क्या करना, राइट साइड में शिफ्ट करना। हम अंडू कर लेते हैं, देखते रहेगा, आप अंडू कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए इस सेल की वैल्यू को अगर हम डाउन साइड में शिफ्ट करते हैं, उसमें और भी विकल्प हैं, आप देखें यहाँ पे कह रहा है शिफ्ट सेल टू डाउन। डाउन मतलब नीचे की तरफ से। जब हम इस सेल की वैल्यू को डाउन साइड में नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो देखिए क्या होता है, एक पूरा रो इंसर्ट कर देगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और देख सकते हैं यहाँ की वैल्यू को जो है क्या किया, नीचे वाले रो के अंदर शिफ्ट कर दिया और यहाँ की वैल्यू को नीचे वाले रो में शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे एक खाली सेल आपको मिल गया था। इसी तरह अंडू कर लेते हैं। अगर हम इंसर्ट में टेबल के अंदर इंसर्ट के अंदर जाते हैं, सेल पे क्लिक करते हैं और अगर इंटायर रो करते हैं, इंटायर रो का मतलब है कि अंदर की ओर, रो के अंदर की ओर यानी ऊपर की ओर जो है क्या करेगा, रो को इंसर्ट करेगा। आप देखें कह रहा है इंसर्ट इंटायर रो। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, कर्सर हमने जहाँ पे क्लिक किया था उसके ऊपर की तरफ एक खाली रो, एक पूरा रो इंसर्ट कर देता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हुए टेबल के इंसर्ट में इंसर्ट सेल पे अगर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट इंटायर कॉलम पे अगर क्लिक करते हैं तो आप देखें जाए कि क्या किया इसने, एक पूरा कॉलम जो है लेफ्ट साइड में आपका एक पूरा कॉलम इंसर्ट कर दिया है। यानी इंसर्ट सेल के द्वारा, सेल तो हम इंसर्ट कर ही सकते हैं, रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आया बात? आपने देखा अभी जो है कि हम जहाँ रो चाहिए या कॉलम चाहिए वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक रो और एक से अधिक कॉलम इंसर्ट करना हो तो समझे आप, अगर हम चाहते हैं कि एक से अधिक रो को इंसर्ट करें या एक से अधिक कॉलम को इंसर्ट करें तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। अभी हम बताएं कि जिस कॉलम पे रहेंगे उस कॉलम के लेफ्ट में या राइट में कॉलम इंसर्ट होगा, है ना जी। लेकिन अगर हम दो कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने का तरीका देखिएगा, यहाँ पे माउस पॉइंटर को जब ले जाएंगे तो कॉलम ऐसे जो है ऐसे सेलेक्ट किया जाएगा। जब देखिए कितने कॉलम सेलेक्ट हुए हैं, दो कॉलम। अगर हम इंसर्ट टेबल पे जाते हैं और इंसर्ट में अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट में क्लिक करते हैं, दो कॉलम एक साथ इंसर्ट होंगे। आप देख सकते हैं कितने कॉलम इंसर्ट हुए हैं। अगर यही काम हम राइट में किए होते तो राइट में कॉलम इंसर्ट हुआ होता। अब देखेंगे यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ रो की संख्या अधिक लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर दो कॉलम या दो रो को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और टेबल पे जाते हैं, टेबल के इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे एबव और बिलो का ऑप्शन दिया है, अगर हम एबव करते हैं तो दो रो ऊपर की तरफ क्या होंगे, ऊपर की तरफ इंसर्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ रो या जितने नंबर ऑफ कॉलम को हम सेलेक्ट किए रहेंगे उतने नंबर ऑफ रो और उतने नंबर ऑफ कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंगल करने के बजाय हमको अगर दो कॉलम एक साथ चाहिए, दो रो एक साथ चाहिए तो दोनों को आप एक साथ सेलेक्ट करिए और इंसर्ट कर दीजिए। आपने देखा टेबल मेनू के अंदर इंसर्ट करना, अब बारी है डिलीट करना। लेकिन डिलीट करने से पहले हम आपको जो है सिलेक्शन के बारे में बताना चाहेंगे, टेबल को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है जिस रो को सिलेक्ट करना है, कर्सर को आप उस रो के अंदर रख दीजिएगा। अगर पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो आप टेबल के अंदर कहीं भी कर्सर को ले जाके क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिएगा अगर हम बाहर क्लिक किए रहेंगे और टेबल मेनू के अंदर जाके अगर हम सिलेक्ट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सभी विकल्प हाइड हो चुका है, हाईलाइट नहीं हो रहा है, हाइड है। मैंने कहा कि आपको टेबल के अंदर कहीं भी ले जाके माउस को ले जाके क्लिक कर देना है, टेबल के अंदर जाना है और सेलेक्ट पे जाके क्या करना है, टेबल पे क्लिक कर देना है।
इससे क्या होगा कि पूरा टेबल एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। एक और तरीका है टेबल को सिलेक्ट करने का जो हम पहले ही बताएं कि इस प्लस साइन पे आप जाके क्लिक करेंगे तो भी टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। एक और तरीका है टेबल को सिलेक्ट करने का कि आप यहाँ पे ऐसे माउस को ड्रैग कर दीजिए, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। एक और तरीका है टेबल को सिलेक्ट करने का, इसके ऊपर आप ऐसे माउस को ड्रैग कर दीजिए तो भी टेबल क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। टेबल सेलेक्ट करना आ चुका है। अब इसी के अंदर देखिएगा सिलेक्शन में आपका कॉलम सेलेक्ट करने के लिए विकल्प दिया है। कॉलम सेलेक्ट करने का मतलब है कि जिस कॉलम के अंदर हम कर्सर को ले जाके क्लिक करेंगे, यानी माउस पॉइंटर को ले जाके क्लिक करेंगे, वही कॉलम क्या होगा, करंट कॉलम होगा। और जब टेबल के अंदर जाके सिलेक्ट पे जाके कॉलम पे क्लिक करेंगे वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो प्रोसेस आपको मेनू से हो रहा है, लेकिन आप शॉर्टकट तरीका से माउस पॉइंटर को जब इस कॉलम के ऊपर ले जाएंगे तो पॉइंटर का रूप देखिए ऐसे एरो शेप में उल्टा बदल जाएगा। आप इस पर बस क्लिक कर दीजिए, क्लिक करते ही टेबल क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर एक से अधिक कॉलम सेलेक्ट करना है तो माउस का बायां बटन दबाइए और ड्रैग करते हुए जितना कॉलम आपको सेलेक्ट करना है उतने कॉलम आप एक बार में सिलेक्शन कर सकते हैं ऐसे तक। इसी तरह अगर रो सेलेक्ट करना है तो आप कर्सर को कहीं भी रो के अंदर रख दीजिए, टेबल के अंदर जाइए, सिलेक्शन पे जाइए और क्या करिए, आप रो पे क्लिक कर दीजिएगा। रो पे क्लिक करेंगे तो वो रो सेलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका और है कि माउस पॉइंटर को आप इधर की तरफ लाएं, आप देख सकते हैं कि पॉइंटर कैसे बदल जा रहा है। आप इस पर क्लिक करें और ये सिलेक्ट हो गया था। अगर एक से अधिक रो को सिलेक्ट करना है तो माउस का बायां बटन दबाइए और ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ चले जाइए। ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे, जितने नंबर आप रो को आपको सिलेक्ट करना है उतने नंबर आप रो आपके क्या होंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हमको सेल को सिलेक्ट करना है तो कर्सर को आप वहाँ रख दीजिए, टेबल के अंदर जाइए, सेलेक्ट में जाइए और सेल पे क्लिक कर दीजिए। अगर मान लीजिए जो अभी आपने जैसे शिफ्ट सेल किया था राइट साइड में, अभी देखेंगे मैं अगर टेबल में इंसर्ट में जाके सेल पे क्लिक करता हूँ और इसको राइट साइड में अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो आप इस सेल को भी जो है आप टेबल के अंदर जाके सिलेक्ट में जाके आप सेल पे क्लिक करोगे तो केवल वो सेल क्या होगा, सिलेक्ट होगा। तो इस तरह हम टेबल के अंदर सिलेक्शन का काम कर सकते हैं और सिलेक्शन आ गया तो डिलीट भी आ जाएगा। क्योंकि देखिए जब तक हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक डिलीट का भी विकल्प काम नहीं करता। आप देखें यहाँ पे आप जाएंगे, डिलीट का विकल्प भी देखिए काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया है, टेबल पे जाएं, टेबल के अंदर सेलेक्ट में टेबल पे क्लिक कर दें, क्लिक हो गया, टेबल सेलेक्ट हो गया, टेबल पे जाएं, डिलीट पे जाएं और टेबल पे अगर क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा, पूरा टेबल ही आपके डॉक्यूमेंट से डिलीट हो जाएगा। आप अंडू कर लीजिए, अंडू कर लीजिए। अगर आपको कॉलम्स डिलीट करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 कॉलम एक साथ डिलीट करना है, 3 कॉलम एक साथ डिलीट करना है तो आप नंबर ऑफ कॉलम की संख्या को सिलेक्ट कर लीजिए। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे 3 कॉलम सिलेक्टेड है, टेबल पे जाएं, डिलीट पे जाएं और क्या करें, कॉलम पे क्लिक कर दें। इसी तरह अगर रो को डिलीट करना है तो नंबर ऑफ रो की संख्या को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे इसको डिलीट करना है तो हम पहले सिलेक्ट करेंगे रो को और टेबल पे जाएंगे और टेबल पे जाके डिलीट पर रो पे जब हम क्लिक करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगा। अगर सेल को डिलीट करना है, टेबल पे जाएं, सिलेक्ट में जाएं, सेल पे क्लिक करिएगा। सेल जब सेलेक्ट हो जाए तो आप टेबल पे जाएं, डिलीट पे जाएं और सेल पे क्लिक करें। देखिए डिलीट करने के लिए भी कुछ ऐसे विकल्प आ रहे हैं जैसे इंसर्ट करने के थे। आप देख सकते हैं शिफ्ट सेल टू लेफ्ट, शिफ्ट सेल टू अप, इंटायर देखिएगा ऑप्शन दे रहा है, डिलीट इंटायर रो, इंटायर कॉलम। तो अगर हम शिफ्ट सेल टू लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे ओके करने पे क्या हो रहा है, यहाँ की सेल को तो डिलीट कर दिया, यहाँ की वैल्यू को भी डिलीट कर दिया और कर्सर को क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। इस तरह आप चारों दिशाओं में रो या कॉलम को भी जैसे आप एक चीज़ देखें आप लोग, अगर टेबल पे जा रहे हो, डिलीट पे जा रहे हो और डिलीट में अगर सेल पे क्लिक करते हैं, अगर इंटायर रो करते हैं, ध्यान दीजिएगा हमारा कर्सर किस रो के अंदर है और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा वो पूरा रो डिलीट हो चुका है। इसी तरह अगर कॉलम को डिलीट करना है तो आप टेबल पे जाएं, टेबल के अंदर डिलीट पे जाएं, सेल पे क्लिक करें और इंटायर कॉलम, डिलीट इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम भी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो जिस तरह आपने रो को, कॉलम को, सेल को इंसर्ट किया था उसी तरह डिलीट करने के भी ऑप्शन आपको सेल में मिल जाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं मर्ज सेल का ऑप्शन दिया गया है। क्या करता है ये 2 अथवा 2 से अधिक सेलों को आपस में मर्ज करता है। यस, आप देख लें अगर हम इन दोनों सेलों को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो इन दोनों सेलों को हम सेलेक्ट कर लेंगे
और सिलेक्शन करने के बाद टेबल के अंदर जाके देखिए मर्ज काम करने लगा। मर्ज पहले काम नहीं कर रहा था, क्योंकि एक सेल अगर सेलेक्ट रहेगा तो टेबल में ये मर्ज का ऑप्शन काम नहीं करेगा। आप देखें, कम से कम 2 अथवा 2 से अधिक सेल सेलेक्ट होने चाहिए। 2 अथवा 2 से अधिक सेल अगर सिलेक्टेड है तो ये मर्ज का जो विकल्प है ये काम करने लगेगा। अब देखें, अगर हम 2 अथवा 2 से अधिक सेलों को आपस में, देखिए 2 सेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं टेबल पे जाके अगर मर्ज सेल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये दोनों सेल आपस में मिल गए थे। अब देखें, अगर हम इन दोनों सेलों के अंदर जिसके अंदर वैल्यू है जो हमने इनपुट किया है, दोनों सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्शन करने के बाद टेबल के अंदर मर्ज सेल पे जब क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों सेल की वैल्यू में ये जो लाइनिंग थी वो गायब हो गई है। आप देख रहे हो ना, इस तरह हम मर्ज करने का काम कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? 2 से अधिक सेलों को, 2 अथवा 2 से अधिक सेलों को आपस में या उनकी सेल की वैल्यू को आपस में रखना, एक साथ रखना। टेबल मेनू के अंदर अगला विकल्प आप देख सकते हो, मर्ज सेल के बाद स्प्लिट सेल का दिया गया है। स्प्लिट का अर्थ है तोड़ना। जैसे अभी आपने देखा कि सेल को हम मर्ज कर सकते हैं, उसी तरह सेल को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, सेल को हम तोड़ भी सकते हैं। सेल को तोड़ने के लिए आपको हम बताना चाहेंगे, जिस सेल को आप ब्रेक करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, उस सेल के अंदर आप माउस को ले जाके क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद टेबल के अंदर जाएं और टेबल के अंदर स्प्लिट सेल पे क्लिक करिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो की संख्या पूछी जा रही है, यानी सेल को हम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिएगा 2 कॉलम दिया है, 1 रो दिया है। आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको और अधिक कर लीजिए और यहाँ भी आप अधिक कर लीजिए और जितने आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, जितने आप नंबर ऑफ रो रखना चाहते हैं रख के जब आप ओके करेंगे तो आप देखिए कि आपका सेल कई सेल के अंदर या कई रो और कॉलम के अंदर क्या हो गया है, स्प्लिट कर गया, टूट गया है। इसका यूज़ क्या है, चलिए एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। टेबल के अंदर आप एक काम करें, आपने पूछा इसका यूज़ क्या है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम की संख्या ले लीजिएगा 3 और रो की संख्या आप मैक्सिमम जितना रखना चाहते हैं रख लीजिए और ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ जनवरी, यहाँ लिख देते हैं फरवरी, यहाँ पे लिख देते हैं हम मार्च। इसको आप सेलेक्ट करने के बाद इसको आप सेंटर में कर लीजिएगा, जो फॉर्मेटिंग टूल बार है इससे जो है यहाँ से सेंटर कर लीजिए, इसको बोल्ड कर लीजिएगा और बोल्ड करने के बाद आप इसको चाहते हो फिल करना कलर से, तो हमने बताया कि आप यहाँ से कलर भी डाल दीजिएगा था। अब नीचे आ जाइएगा, आप टेबल के अंदर जाएं और टेबल के अंदर हमने कहा स्प्लिट सेल पे क्लिक करिएगा था। कॉलम की संख्या आप यहाँ पे ले लीजिएगा 7 और रो की संख्या आप ले लीजिएगा यहाँ पे 6 और क्या करिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा संडे, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसी तरह आप यहाँ पे सेल के अंदर आएंगे, टेबल पे जाएंगे और टेबल के अंदर स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने कहा 7 लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप टाइप करके जो लिख दीजिएगा 6 और क्या करिएगा, ओके कर दीजिएगा। इसी तरह आप इसको भी आइएगा और स्प्लिट कर लीजिएगा 7 और इस तरह यहाँ पे जो है आप लिख दीजिएगा। इसमें भी आप नीचे आप यहाँ पे अप्रैल लिख दीजिएगा। अब सब तो नहीं बना पाएंगे हम, मेरे ख्याल से आप समझ में आपको आ गया होगा। अप्रैल, यहाँ पे मई, यहाँ पे जून, है ना जी। इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसको आप बोल्ड कर लीजिएगा, सेंटर में कर लीजिएगा और इसको भी आप यहाँ से कलर फिल कर लीजिएगा। इसी तरह आप इसको भी सिलेक्ट करके, इसको खाली सेलेक्ट करके सेंटर करिएगा, कर्सर को यहाँ रखिएगा, कोई बात नहीं, आप इसको सेलेक्ट करिएगा और सेंटर कर लीजिएगा। आइएगा टेबल के अंदर और स्प्लिट सेल पे जाके आप इसको क्या करिएगा, 7 कर लीजिएगा और इसको 6 कर लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। अब सही हुआ? तो इस तरह आप चाहो तो पूरा कैलेंडर जो है आप डिज़ाइन कर सकते हो। 2024 का, 2023 का जो कैलेंडर है आप बना सकते हो। स्प्लिट का ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा सेल को तोड़ने का। क्लियर है? अब आते हैं हम टेबल मेनू में। अगला जो विकल्प आ रहा है आप देख सकते हैं, अगला विकल्प है स्प्लिट टेबल का। जिस तरह हमने सेल को स्प्लिट करना बताया है, ठीक उसी तरह आप यहाँ पे स्प्लिट टेबल को भी कर सकते हो।
यहाँ पे आपको अगर आप पैराग्राफ इंसर्ट करना है, मान लीजिए यही एग्जांपल लेते हैं, हम इसी को एग्जांपल लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च का जो टेबल हमने बनाया है और अप्रैल का जो टेबल यहाँ से आप बना रहे हो, इसको हम अलग कर दें, इस टेबल से अलग कर दें, क्योंकि आपको पता है कि पूरा एक टेबल है, ये पूरा एक टेबल है। मैं चाहता हूँ कि इसको स्प्लिट करके अलग कर दूँ, तो आपको टेबल में जाना पड़ेगा और टेबल में जैसे आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि टेबल टूट गया था। आप देख सकते हो ये ऊपर वाला जो है आपका टेबल अलग हो गया है और ये टेबल आपका अप्रैल से नीचे अलग हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करके और भी इसमें जगह पैराग्राफ के लिए बना सकते हो। और यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे जनवरी के जो फेस्टिवल हैं, फरवरी का जो फेस्टिवल है, आप यहाँ पे जो जनवरी में जैसे आपको जो 14 तारीख को जो मकर संक्रांति पड़ता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मकर। हाँ, 1 तारीख को भी 1 जनवरी था जो, तो आप उसको लिख सकते थे जो। आप यहाँ पे जो 1 तारीख को अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख दीजिए 1। तो 1 जनवरी को क्या करते हैं? न्यू ईयर। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे न्यू ईयर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें 26 तारीख भी पड़ेगा, 26 जनवरी पड़ेगा। फरवरी में आ जाइए तो बसंत पंचमी पड़ता है, मार्च में होली पड़ता है। ऐसे फेस्टिवल को आप उसके सामने जाए, आप टैब बटन को प्रेस करके आप टैब बटन दबाइए, फरवरी के फेस्टिवल लिख दीजिए। टैब बटन दबा के आप मार्च में आ जाइए और मार्च में भी आप क्या कर सकते हो, मार्च के जो फेस्टिवल हैं उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। क्या आपको डिवाइड टेबल के बारे में समझ में आया? टेबल को ये डिवाइड कर देता है, 2 अलग अलग भागों में बांट देता है, ताकि आप उसके बीच में कोई पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहते हो, कोई लाइन इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंसर्ट कर सकते हो। तो हम इसको अंडू कर लेते हैं ताकि इसका यूज़ हम आपको और थोड़ा सा दिखा सकें। टेबल के अंदर आते हैं, अगला जो विकल्प आता है वो है टेबल ऑटो फॉर्मेट। हमने कहा टेबल मेनू के अंदर देखेंगे ये विकल्प आपका दिया है टेबल ऑटो फॉर्मेट का। क्या करना होगा, इसको यूज़ करने के लिए पहले टेबल को सेलेक्ट कर लेना है और टेबल मेनू के अंदर जाना है, टेबल के ऑटो फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि टेबल ऑटो फॉर्मेट विंडो आपके सामने खुल गया है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ कैटेगरी दी गई है और इस कैटेगरी में आप देखेंगे कि बहुत सारी फॉर्मेटिंग दी गई है। अभी आपने जो कैटेगरी चूज़ किया है टेबल, यहाँ पे देख सकते हैं ऑल टेबल का जो स्टाइल है। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखें आपका टेबल क्या हो रहा है, यहाँ पे टेबल आपका चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हुए हम जैसे अप्लाई करते हैं, हमारा टेबल उस रूप में बदल जाएगा, देख रहे हो। टेबल का जो फॉर्मेट है ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। अगर हमको ये फॉर्मेट अगर पसंद नहीं है तो हम टेबल मेनू के अंदर दोबारा जाएंगे, टेबल ऑटो फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ देखिएगा, यहाँ सब टेबल कलरफुल, यहाँ पे 1 2 3 करके बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग दी गई है। आप इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे अप्लाई करेंगे आपका टेबल देखिएगा उस रूप में बदल जाएगा। आप देख सकते हैं कि टेबल किस तरह सज गया। अगर आपने इसमें पूरा टेक्स्ट नंबर भरा होता तो टेबल आपको इस तरह दिखाई देता है। आप देखें थे, अगर आप इसको मैनुअली सजाना चाहते हो तो टेबल मेनू के अंदर जाके टेबल ऑटो फॉर्मेट पे और नीचे आ जाइए, बहुत सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे दी गई है। यहाँ देखें, इंस्टॉल करेंगे, यहाँ देखेंगे आप जो है टेबल वेब 3 करके दिया हुआ है, टेबल वेब 2 करके दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करिएगा, देख सकते हैं कि आपका टेबल किस तरह बदल गया। अगर आप चाहते हो टेबल को सजा लेने के बाद देखिएगा, अगर मैनुअली आप इसको कलर करना चाहते हो तो आप देखिएगा संडे वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिएगा और संडे वाले कॉलम को आप यहाँ पे आइएगा और टेबल का जो शेडिंग का विकल्प आता है, यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप रेड कलर में डाल दीजिएगा। आप देखेंगे इसका जो टेक्स्ट है वो आपको स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ से आके क्या करिएगा, रेड पे आप वाइट कर दीजिएगा, वाइट कर देंगे और इसको आप बोल्ड कर दीजिएगा तो आपका अक्षर अस्पष्ट दिखने लगेगा। आप देखें इसी तरह आप इसको भी कलर करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करें और शेडिंग में जाके आप यहाँ से कोई भी कलर दे दीजिएगा। आप देखें इसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से कलर दे दीजिएगा। संडे वाले कॉलम को फिर से यहाँ सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे आपको हमने बताया कि इसको आप रेड कर दीजिएगा। रेड में आप इसको बोल्ड करते हुए इसका फॉन्ट कलर क्या करिएगा, वाइट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो आपका टेक्स्ट साइज़ है, इसको भी आप जहाँ तक नंबर आएगा आप इसको जो है क्या कर सकते हो, यहाँ से आप
आपका टेबल बहुत ही अच्छा दिखाई देगा अगर इस तरह की फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हो तो। सही है। टेबल को आप नॉर्मली जो बना रहे हो उसके बजाय आप इसको क्या कर सकते हो, आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इसको सजा सकते हो और ठीक कैलेंडर की तरह से आप टेबल का रूप दे सकते हो। जैसे कैलेंडर आपको दिख रहा है, आप कितना बेटर अपने टेबल को दिखा सकते हो, उसके लिए फॉर्मेटिंग दी गई। जो भी डाटा आपने टेक्स्ट या नंबर आपने इनपुट किया है उसको आप किस तरह सजाना चाहते हो, ये ऑटो फॉर्मेट के द्वारा ये काम हम कर सकते हैं। चलिए अगला विकल्प हम देखने वाले हैं टेबल मेनू के अंदर, और वो है ऑटो फिट। ऑटो फिट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला विकल्प दिया गया है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। तो आइए हम एक अलग से टेबल लेते हैं और इसके लिए एग्जांपल आपको देते हैं कि कैसे ऑटो फिट कंटेंट्स का हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम एक नया पेज खोल लेते हैं। ओके, टेबल पे आते हैं और टेबल में हम इंसर्ट के द्वारा एक टेबल को बना लेते हैं। आइए आपको जितने रो कॉलम चाहिए आप यहाँ ले लीजिए और ओके करिएगा सर। चलिए यहाँ पे कुछ हम डाटा फिट करते हैं, जिसमें हमने लिया नेम, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे मैथ, यहाँ फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री। हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम और उनके रोल नंबर और उनके सब्जेक्ट के नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे अजय, रोल नंबर लिखा 1, यहाँ पे मैथ, यहाँ फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री। ऐसे ही है आप यहाँ पे ले लीजिएगा पवन, देखते रहिएगा, रोल नंबर 2, यहाँ पे मैथ, यहाँ फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री। इसी तरह यहाँ पे लीजिएगा सुमित और यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे मैथ, यहाँ पे फिजिक्स और यहाँ पे केमिस्ट्री। आप देख रहे हैं कि इस कॉलम के अंदर जो हमने नेम लिखा है या रोल नंबर लिखा है या मैथ लिखा है, इसमें जो हमने नंबर्स या टेक्स्ट जो इनपुट किया है उसके लिए आप देखें 2 ही डिजिट का जगह चाहिए है, देख रहे हैं आप लोग। लेकिन कॉलम का विड्थ क्या है, इतना फालतू में है। रोल नंबर भी देखिए आप लोग, रोल नंबर में मैक्सिमम 2 डिजिट या 3 डिजिट तक के नंबर्स आप लिख रहे हो, लेकिन आप देखिए इतना जगह आपका फालतू में जा रहा है। चाहे किसी भी कॉलम के लिए लीजिए, हम चाहते हैं कि जितना कंटेंट्स यानी जितना हम टेक्स्ट किसी सेल के अंदर लिख रहे हैं बस उतना ही विड्थ हो, बात समझिएगा। तो हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टेबल मेनू के अंदर जाएंगे और यहाँ एक विकल्प आ रहा है, आप देख सकते हैं ऑटो फिट का, और ऑटो फिट में ऑटो फिट टू कंटेंट्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि जिस कॉलम के लिए जितना टेक्स्ट या हम उसमें नंबर्स लिखेंगे उसी के हिसाब से उसका विड्थ क्या होगा, निर्धारित होगा। आप देखें एक चीज़ और, अगर इसमें हम नंबर को ऐड करते हैं, अगर इसमें हम और भी नंबर ऐड करते हैं, मान लीजिए ऐसे नॉर्मली हम कुछ टाइप करते हैं तो क्या हो रहा है, वेट्स बढ़ रहा है। अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो आप देखें दे घट रहा है। इसी तरह अगर हम नेम वाले कॉलम के अंदर हम नेम में हमने लिखा कुमार, हमने लिखा यहाँ पे यादव, तो आप देखें क्या हो रहा है, कॉलम का वेट्स बढ़ रहा है। हमने एक विकल्प यूज़ किया है ऑटो फिट टू कंटेंट्स, यानी जितना कंटेंट्स हो उसके हिसाब से कॉलम का वेट्स क्या हो, फिट हो, एडजस्ट कर जाए उतना। समझ में आया? अगर आपको लग रहा है कि कॉलम का विड्थ अधिक है तो ऑटो फिट टू कंटेंट्स ऑप्शन का प्रयोग करके कॉलम के विड्थ को आप अपने कंटेंट्स के साइज़ के बराबर कर सकते हो। कम है तो अधिक हो जाएगा और अधिक है तो कम हो जाएगा। समझ में आ गया? ये विकल्प आपको क्लियर है? अब देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट कर रहा हूँ तो उसी के हिसाब से कॉलम का विड्थ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि इस टेबल के ऊपर एक विकल्प काम कर रहा है और वो विकल्प हमने अभी बताया टेबल मेनू के अंदर ऑटो फिट टू कंटेंट्स। आगे चलते हैं और अगला विकल्प है ऑटो फिट टू विंडो। बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत काम का मेनू हम आपको बता रहे हैं, और ये कहीं भी किसी भी ऑफिशियल वर्क में अगर आप जाते हो तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जो है, और टेबल में ये सब विकल्प है जो आपके काम का है, ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं कि टेबल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाना है और टेबल के ऑटो फिट में जाके ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक करते ही हमारा टेबल क्या होगा, फिर पहले जैसा, यानी हमारा पेज का जो विंडो साइज़ है, यानी विंडो जो साइज़ है उस साइज़ के बराबर क्या होगा, टेबल आ जाएगा। इसका यूज़ एक और बताते हैं कि जब आप ड्रॉ मेथड से टेबल को बनाएंगे, आपको ये टूल बार बाहर लाते हैं और इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं टेबल को बनाने के लिए। ध्यान से देखें, अगर हमने यहाँ पे छोटा सा टेबल बनाया है, देख लीजिए ऐसे जो रो और कॉलम हमने बनाए हैं, ये हमने रो बना लिया
और इसके अंदर से हमने क्या किया, ऐसे जो है इसको ऐसे हमने कॉलम बना लिया है। आप देखें जो ऐसे। अगर हम चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाहते हैं कि ये जो टेबल है जो इस तरह आपको दिखाई दे रहा है, इतना छोटा रूप दिख रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे पेज की साइज़ के बराबर हो जाए। पेज की जो साइज़ है, विंडो की जो साइज़ है उसके बराबर हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल को सिलेक्ट कर लेना होगा। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाएंगे और ऑटो फिट में ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक जो टेबल आपका छोटा था वो आपके पेज विंडो की साइज़ जो है, आपका पेज का जो साइज़ है उस साइज़ के बराबर आपका टेबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिट कर जाएगा। ऑटो फिट टू कंटेंट्स और ऑटो फिट टू विंडो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा अगला विकल्प इसके अंदर जो दिया गया है टेबल के अंदर, ऑटो फिट में, मैं पहले टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ। टेबल के अंदर आपको जाना है ऑटो फिट टू, और यहाँ दिया है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो चलिए हम जरा इस टेबल को डिलीट कर लेते हैं। इस टेबल को डिलीट करने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसका यूज़ आपको कैसे करना है। अभी हम आपको दिखाए थे, आपने देखा है कि ऑटो फिट टू कंटेंट्स हमने किया था। आते हैं जरा इस विकल्प को हम यूज़ कर लेते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट्स को। आप देख रहे हो कि जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अभी हमने लिखा यहाँ पे कुमार, तो आप देख रहे होंगे कि कॉलम का विड्थ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कॉलम का विड्थ न बढ़े और इसमें हम टेक्स्ट को लिखें, तो इसके लिए आपको सिलेक्ट कर लेना होगा टेबल को, टेबल पे जाना होगा, टेबल के ऑटो फिट में, और फिक्स्ड कॉलम विड्थ कह रहा है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब जरा देखिएगा, अगर हम किसी कॉलम के अंदर हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे पवन कुमार, देखिएगा कुशवाहा, क्या कर रहा है ये, कॉलम के विड्थ को अब नहीं बढ़ा रहा है बल्कि इसकी हाइट को चेंज कर रहा है, क्योंकि जो कॉलम का जो विड्थ था, जो करेंट विड्थ था, वो फिक्स हो गया है। अब कॉलम का विड्थ चेंज नहीं होगा, अब कॉलम की हाइट, अगर उसके अंदर लिख रहे हैं तो कॉलम का क्या बढ़ेगा, कॉलम की हाइट बढ़ेगी। समझ में आया? इस विकल्प का यूज़ कॉलम के विड्थ को फिक्स करने के लिए हम करते हैं। अभी जो हमने प्रयोग किया है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ये कॉलम के विड्थ को फिक्स कर देता है, जिसमें आप जब टेक्स्ट को लिखोगे या नंबर को लिखोगे, आप देखें जाए तो वो क्या करेगा, वो आपका हाइट में चेंज करेगा। आप देख सकते हो, क्योंकि विड्थ तो फिक्स हो गया है, तो उस वैल्यू को कहाँ ले जाएगा, अगले सेल में तो ले नहीं जाएगा, तो उसी सेल को क्या करता है, नीचे की तरफ हाइट को चेंज करता है और डाटा को फिट करता है। तो इस तरह हम इस विकल्प को हम यूज़ कर सकते हैं, इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपने देखा जाए टेबल के अंदर, ऑटो फिट के अंदर फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब आते हैं अगला विकल्प जो आता है ऑटो फिट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली। क्या यूज़ है इसका? ये जो विकल्प है, अगर आप टेबल को ड्रैग करके बना रहे हो तो टेबल के रो को इवन यानी बराबर हिस्सों में, बराबर हिस्सों में क्या करता है, चेंज करता है। देखिएगा इसका प्रयोग कैसे करना है। तो हम एक टेबल को फिर से ड्रैग करते हैं, ड्रॉ मेथड से टेबल को बनाते हैं। देखिएगा हम यहाँ पे एक टेबल को दोबारा ड्रैग करते हैं, जिसमें रो और कॉलम को हम यहाँ पे बना लेते हैं। आप देखिएगा जो है यहाँ पे, देखिएगा इसका यूज़ आपको कैसे करना है। इसका यूज़ करने के लिए आपको एक टेबल को ड्रॉ कर लेना है, जो मैंने किया है, देख सकते हैं आप लोग है। मैंने इस टेबल को ड्रैग किया है और ड्रैग करके बनाया। आप इसमें देखें जाए कि प्रत्येक रो और कॉलम बराबर नहीं है, देख रहे हैं आप लोग, रो कॉलम बराबर नहीं है। आप देखें रो का जो हाइट है वो अलग है प्रत्येक रो का, और कॉलम का भी विड्थ आप देखें जाए कि वो अलग अलग दिख रहा है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम का जो विड्थ है वो बराबर हो जाए। तो पहले हम रो के लिए देखेंगे। आप टेबल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, टेबल मेनू के अंदर जाइएगा, ऑटो फिट में जाइएगा, और ऑटो फिट में विकल्प दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखें जाए प्रत्येक रो क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी तरह अगर आपको कॉलम भी बराबर करना है तो क्या करेंगे, आप टेबल पे जाएंगे, टेबल के ऑटो फिट में जाएंगे, और नीचे विकल्प आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली। रो इवनली के नीचे देखें कॉलम इवनली दिया है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कॉलम को बराबर भागों में जाए। आप देखें जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देखें जाए कि कॉलम भी क्या हो गया है, कॉलम भी बराबर हो गया है।
समझ में आया? अगर रो और कॉलम को हमने ड्रैग मेथड से यानी ड्रॉ मेथड से बनाया है तो उस कंडीशन में प्रत्येक रो और कॉलम को बराबर करने के लिए ये दोनों विकल्प जो है हमने आपको बताया है कि आप प्रयोग कर सकते हो। आगे चलते हैं टेबल मेनू के अंदर। अगला जो विकल्प आता है और वो है, आप देख सकते हैं, हेडिंग रो रिपीट। अभी ये हाईलाइट नहीं है, टेबल को डिलीट कर लेते हैं। टेबल को टेबल मेथड से आप यहाँ पे डिलीट कर लीजिए। चलिए हम इसी पे एग्जांपल आपको देंगे जो है, आप इसको भी ऑटो फिट टू विंडो कर दीजिए। चलिए, ये आपको पता है कि ये आपका टेबल का मेन हेडिंग है ना। इस हेडिंग को हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, साइज़ को आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। क्या होगा जब टेबल एक से अधिक, मान लीजिए रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हैं, रिकॉर्ड सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में, तो क्या होगा, टेबल कई पेज पर जाएगा ना। ये पेज भरेगा, दूसरा पेज आएगा, दूसरा पेज आएगा, तीसरा पेज आएगा, चौथा पेज आएगा। हेडिंग तो हमने टॉप में दिया है ना। क्या होगा कि जब हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे इसको, पेज को जाए, तो हेडिंग क्या होगा, छुप जाएगा। अब ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है। अगर हम दूसरे पेज पर चले जाते हैं तो आइए जरा हम कुछ एक्स्ट्रा रो हम ऐड कर लेते हैं, और मैं टैब बटन को प्रेस कर रहा हूँ। कौन सा बटन? टैब। रो इंसर्ट करने का ये भी एक तरीका है कि आप टैब बटन को प्रेस किए रहिए। कितने पेज बन गए हैं? 2 पेज बन गए, आप देख सकते हैं। अभी तीसरे पेज पर हम जा चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 3 दिखा रहा है और यहाँ पे 3/3 दिखा रहा है। यानी एक से अधिक पेज पर अगर आपका टेबल जा रहा है और आप चाहते हो कि हेडिंग भी क्या हो, ऑटोमेटिक हर पेज के ऊपर आए, आप चाहते हो कि हेडिंग भी हर पेज के ऊपर दिखाए, क्योंकि जब हम पेज को स्क्रॉल करेंगे और जब हम दूसरे पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ तो मेरा रिकॉर्ड होगा, लेकिन हमको अगर पता करना हो कि ये कौन सा कॉलम है, अभी तो कॉलम कम है, आपको पता चल जाएगा, लेकिन जब कॉलम ज़्यादा बनेंगे तब आपको दिक्कत होगी कि ये कौन सा कॉलम है। अब इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले पेज के ऊपर जाना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा कि ये कौन सा कॉलम है, ये मैथ का कॉलम है ना जी। फिर आपको अगर ये देखना है कि ये कौन सा कॉलम है, तो फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। मान लीजिए कि 10-20 पेज बने हुए हैं, तब तो दिक्कत होगी ना बार बार पेज को स्क्रॉल करना। हम चाहते हैं कि प्रत्येक पेज के ऊपर हेडिंग को रिपीट किया जाए ऑटोमेटिक, हमको लिखना नहीं है। हम उसी टेबल की जो हेडिंग है मेन रो का, फर्स्ट रो का, वो हेडिंग हर पेज के ऊपर आए। तो क्या करना होगा आपको, आपको फर्स्ट रो के हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना होगा और टेबल मेनू के अंदर जाना होगा। और टेबल मेनू के अंदर जो ये विकल्प है, आप देख सकते हैं ये हाईलाइट होने लगा है। हेडिंग रो रिपीट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये हेडिंग दूसरे पेज पर भी आ चुका है। देखिए, ये हेडिंग तीसरे पेज पर भी आ चुका है। जो हमको बार बार स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ रहा था, अब हम स्क्रॉल तो करेंगे लेकिन हम उसी पेज पर रहेंगे, हमको फर्स्ट पेज पर नहीं जाना पड़ेगा। तो हेडिंग रो रिपीट का यूज़ हम कब करेंगे? मैंने कहा कि जब टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड हों और टेबल एक से अधिक पेज पर जा रहा है, हम चाहते हैं कि जो हेडिंग है फर्स्ट रो का, वो हर पेज के ऊपर आए। इसके लिए हम हेडिंग रो रिपीट ऑप्शन को ऑन करेंगे। अभी देखिए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये फिर से शो नहीं करेगा। आप जाएं टेबल के अंदर, हेडिंग रो रिपीट को बंद कर दीजिए। अब आप देखिए दूसरे पेज पर जाइए, हेडिंग शो नहीं कर रहा है। तीसरे पेज पर भी जाइए, नहीं दिखा रहा है। क्लियर हो चुका है? हेडिंग रो रिपीट का यूज़ कब होता है? जब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो, हेडिंग को बार बार देखने के लिए हमको ऊपर जाना पड़ता हो। इस कंडीशन में आप इस विकल्प को एक्टिव कर दीजिएगा जो टेबल मेनू के अंदर दिया गया है, हेडिंग रो रिपीट। अगला विकल्प हम देखने जा रहे हैं। टेबल मेनू के अंदर अगला विकल्प आता है और वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेबल टू टेक्स्ट। तो पहले हम देखते हैं टेक्स्ट टू टेबल। तो पहले इसका हम देख लेते हैं क्या यूज़ है। एक नया पेज फिर से हम खोल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई डाटा दी गई जो टेबल के अंदर लिखना था, लेकिन आपने गलती से बिना टेबल बनाए आपने लिख दिया था। टेबल बनाया लिख दिया वो अलग बात है, लेकिन आपने टेबल बनाया ही नहीं,
और आपने वो रिकॉर्ड क्या किया, अपने पेज के ऊपर लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम, देखना टैब दबाया, देखना बाबू यहाँ रोल नंबर लिखा, टैब दबाया, मैथ लिखा, फिजिक्स लिखा, केमिस्ट्री लिखा, बस इतना ही रखते हैं, इंटर करते हैं। मान लीजिए नाम में हमने लिख दिया जैसे ए, ऐसे कुछ भी नाम ले लेते हैं, रोल नंबर 1, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंटर किया। फिर हमने नाम दिया यहाँ पे, रोल नंबर लिखा हमने 2, यहाँ पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर इंटर किया, यहाँ पे कोई नाम दिया, रोल नंबर लिखा 3, और यहाँ देखेंगे यहाँ पे मैथ, यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री। देखना बाबू फिर से एक और नाम ले लेते हैं, बस लास्ट 4, और यहाँ पे हमने नंबर दिया जो भी नंबर देना था। हमने बिना टेबल बनाए डाटा या रिकॉर्ड को हमने लिख दिया है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये टेबल में आए। क्या करेंगे आप इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद टेबल मेनू के अंदर जाइएगा और टेबल मेनू के अंदर विकल्प आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे। तो अब जैसे टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विकल्प आएगा। यहाँ आपको टेबल साइज में कुछ नहीं करना है, ऑटो फिट बिहेवियर में भी कुछ नहीं करना है। यहाँ ऑप्शन एक आ रहा है सेपरेटेड टेक्स्ट एट। आपने जो कॉलम लिया है नेम, रोल नंबर, मैथ, इसके बीच हमने टैब का इस्तेमाल किया है, हमने ज़्यादा स्पेस दिया है, टैब का यूज़ किया है। आप अगर कामा भी करते हैं तो कामा भी चलेगा, आपने स्पेस बार दिया है तो स्पेस बार भी चलेगा, या कोई पैराग्राफ मार्क है या कोई अदर सिंबल आपने प्रयोग किया हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, टैब का इस्तेमाल किया है। मैंने टैब को सिलेक्ट किया और यहाँ ओके बटन पे क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हो कि बिना टेबल का जो डाटा आपने अपने पेज के ऊपर दे दिया था, रख दिया था, उसको हमने क्या किया, टेबल में कन्वर्ट कर दिया था। समझ में आया? अगर गलती से ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है तो आप ऐसा नहीं कि दोबारा मिटाओगे और मिटाने के बाद टेबल बनाओगे तब डाटा इनपुट करोगे। हमने कहा डाटा इनपुट कर दीजिएगा और उसको टेबल में इस मेथड से कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगला विकल्प आप देख सकते हैं टेबल मेनू के अंदर जो दिया गया है वो है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। अब जस्ट अपोजिट, टेक्स्ट टू टेबल का अपोजिट है टेबल टू टेक्स्ट। मान लीजिए कि आपने ये डाटा टेबल के अंदर लिखा हुआ है, टेबल बनाया और टेबल के अंदर बाकायदे आपने नेम, रोल नंबर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी जो कॉलम बनाया था आपने बनाया, उसमें आपने डाटा भी फिट किया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ से टेबल हटा देना है। तो आपको पता है कि टेबल जब आप हटाएंगे टेबल डिलीट करना पड़ेगा आप लोग। तो टेबल अगर हम डिलीट करते हैं, मान लीजिए आप देखें गलती हो सकती है, अगर हम डिलीट पे जाते हैं और टेबल जब डिलीट करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। तो हम इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, अंडू कर लेते हैं। हम इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मुझे टेबल हटाना है। तो हम टेबल पे जाएंगे, टेबल के कन्वर्ट पे जाएंगे और टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको पता है कि हम टेबल में क्या लेना चाहते हैं, टैब लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गैप हो कॉलम के बीच। हम कामा का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो पहले हम टैब का इस्तेमाल करते हैं, फिर कामा का भी हम प्रयोग दिखाएंगे, या अदर सिंबल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल टैब पे क्लिक किया और मैंने ओके कर दिया है। आप देखें जरा, अगर हम टैब को यूज़ करते हैं तो टैब बीच में रो कॉलम की जगह पे वो स्पेस रहेगा और रो कॉलम पूरी तरह से हट जाएगा आपके टेबल से। अंडू कर लेते हैं। अगर हम इसकी जगह पे कामा का प्रयोग किए होते तो टेबल में जाते हैं, कन्वर्ट पे जाते हैं, टेबल टू टेक्स्ट में अगर कामा करते हैं और ओके करते हैं तो आप देखें जाए कि प्रत्येक कॉलम के बीच में एक कामा का सिंबल आ रहा है और कामा सेपरेट कर रहा है टेबल को। देख लीजिए, अगर हम इस तरह भी लिखे होते और हम चाहते कि हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर दें तो टेबल के अंदर जाके कन्वर्ट पे जाके टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करते और यहाँ पे क्या है, कामा सेपरेट किया गया है, और जब ओके करेंगे तो फिर ये कामा को टेबल के रूप में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे ख्याल से ये विकल्प भी आपको समझ में आ गया है। टेबल मेनू में अगला विकल्प हम देख सकते हैं कन्वर्ट के बाद से शॉर्ट का दिया गया, लेकिन इससे पहले हम आपको फार्मूला के बारे में बताना चाहते हैं कि फार्मूला विकल्प कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक टेबल बनाया है फिर से है, और इसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिए हैं, उनके रोल नंबर लिखे हैं और उनके मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर को लिखे हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं कि इसका टोटल निकालें। तो आपको क्या करना होगा कि कर्सर को यहाँ रखना है और टेबल के अंदर जाते हुए आपको फार्मूला पे क्लिक करना है। फार्मूला पे क्लिक करते ही आपके सामने जो यहाँ पे फार्मूला डायलॉग बॉक्स खुल गया है और यहाँ देख सकते हैं फार्मूलाज में यहाँ फार्मूला लिख के आ रहा है, जहाँ लिख रहा है इक्वल साइन सम लेफ्ट।
सम एक फार्मूला है, आपको पता है कि सम के द्वारा योग हम करते हैं, जोड़ते हैं। और यहाँ कह रहा है लेफ्ट, यानी कर्सर जहाँ आपने रखा हुआ है उसके लेफ्ट में जो नंबर्स हैं उनको सम करें। तो जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ सम निकल गया है। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखें केमिस्ट्री को फिजिक्स के साथ, फिजिक्स को मैथ के साथ, और आगे बढ़ के ये रोल नंबर को भी ऐड कर दे रहा है। तो यहाँ गलती हो रही है। तो हमको क्या करना होगा कि हम एक बार फिर से सम करके आपको दिखाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप नेम वाले कॉलम को पहले कर दीजिए, यानी रोल नंबर को आप पहले कर दें और नेम को आप ऐसे ड्रैग उठा के आप ड्रॉप कर दीजिएगा। रोल नंबर आपका पहले चला गया। अब जरा हम सम करते हैं और देखते हैं। टेबल मेनू के अंदर जाना होगा और आपको यहाँ फार्मूला पे क्लिक करना होगा। फार्मूला पे अगर हम यहाँ सम लेफ़्ट करके ओके करते हैं तो आप देखें यहाँ पे सम आपका आ गया और सही निकाला है। अभी देखें आपसे कि यहाँ पे केमिस्ट्री को फिजिक्स के साथ जोड़ रहा है, फिजिक्स को मैथ के साथ जोड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे कैरेक्टर आ जा रहा है, कैरेक्टर पाते ही यहाँ पे ब्रेक कर जा रहा है और केवल ये 3 सब्जेक्ट के नंबर को यहाँ पे सम करके दे रहा है। इसी तरह हम सभी के नंबर्स को जो है यहाँ पे सम कर सकते हैं। कर्सर को यहाँ रखेंगे, टेबल पे जाएंगे, टेबल के फार्मूला पे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सम जो निकाला जा रहा है वो एबव, यानी जो संख्याएं कर्सर के ऊपर दी गई है उसको सम करने की बात कर रहा है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको कर्सर जहाँ दिया गया है उसके लेफ्ट में नंबर्स को सम करना है। तो हम यहाँ पे फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे इक्वल साइन और यहाँ पे लेफ्ट लिख देना है आपको, ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा। इस फार्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको बार बार इसको जो लिखना ना पड़े। कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लीजिएगा ताकि हम आगे भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके हम सम को निकाल सकें। तो ओके करते हैं हम, यहाँ देख सकते हैं सम निकल गया है। इसी तरह आप टेबल पे जाएंगे, टेबल के फार्मूला में जाएंगे और इस फार्मूले को आप सिलेक्ट करते हुए आप डिलीट करके कंट्रोल भी कर दीजिए और ओके कर दीजिएगा। इस तरह आप सभी स्टूडेंट्स के जो है सम को जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, सम को आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम सम कर लेते हैं सभी स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे जो सभी स्टूडेंट के सम को मैंने निकाल दिया है। अब देखिएगा परसेंटेज भी अगर आप चाहते हो तो परसेंटेज भी आप फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है टेबल पे जाना है और टेबल पे आपको फार्मूला पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कोई फार्मूला आपको यूज़ नहीं करना है। आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राप्तांक गुणे 100 बटा पूर्णांक। तो आपको यहाँ परसेंटेज भी निकाल लेना है। आपको कर्सर को यहाँ रखना है, इक्वल साइन लिखना होगा। इक्वल साइन के बाद यहाँ देख सकते हैं प्राप्तांक हमारा 143 है इंटू 100 अपान प्रत्येक सब्जेक्ट अगर मान लीजिए कि 100 नंबर का है तो यहाँ 3 सब्जेक्ट लिए गए इसलिए हम 300 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं और यहाँ परसेंटेज हमारा निकल गया है। इसी तरह हम दूसरे स्टूडेंट का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे 154 इंटू 100 अपान 300। तो इस तरह हमने सभी स्टूडेंट्स के परसेंटेज को भी निकाल लिया है। इस तरह हम फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सम के अलावा भी हम मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज जैसे फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि सबसे मैक्सिमम परसेंटेज कितना है, इसको निकालने के लिए आपको टेबल पे जाना पड़ेगा। मैक्सिमम हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे हम परसेंटेज मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो आप टेबल पे जाएंगे, टेबल के फार्मूले पे जाएंगे और यहाँ पे सम की जगह आपको बस मैक्स फार्मूले का प्रयोग कर लेना होगा। सम को मिटा दीजिएगा और यहाँ पे आप मैक्स लिख दीजिएगा। जब ओके करेंगे तो एबव यानी कर्सर के ऊपर जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें जो मैक्सिमम नंबर है आपको बताएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 69 जो है सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है। इसी तरह अगर आपको मिनिमम ज्ञात करना है तो आप मिनिमम फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। टेबल पे जाएंगे, फार्मूले पे जाएंगे और यहाँ पे आप मैक्स की जगह पे आपको जो है मीन फार्मूले का प्रयोग करना है, मीन लिखना है और एबव रहेगा आपका यहाँ पे और ओके कर देना है। तो मिनिमम जो परसेंटेज बना है वो 47.67 बना है। इसी तरह अगर औसत परसेंटेज आपको ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है तो आप एवरेज यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। एवरेज निकालना है तो आप AVG कर दीजिए और यहाँ पे आप फार्मूला यूज़ करेंगे। कर्सर को रखिएगा, टेबल पे जाएंगे, टेबल के फार्मूला पे जाएंगे और यहाँ पे आप जहाँ आपने मैक्सिमम लिखा है, मिनिमम लिखा है, वहीं पे आपको एवरेज लिखना होगा आपको। और जैसे आप ओके करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं जो एवरेज परसेंटेज है वो है 55.95। तो ये है आपका फार्मूला यूज़ करने का तरीका है जो आपने देखा टेबल के अंदर। ये सब विकल्प हम यूज़ कर सकते हैं फार्मूले के रूप में। अब आते हैं शॉर्टिंग करना। शॉर्ट करने के लिए हम देखते हैं कि शॉर्टिंग कैसे करते हैं।
तो इसी टेबल के ऊपर हम सॉर्ट को यूज़ कर लेते हैं। टेबल में इस नीचे वाले रो को डिलीट कर देते हैं। टेबल पे जाके आप इसको डिलीट कर दीजिएगा रो को से। टेबल मेनू के अंदर आप देख सकते हैं शॉर्टिंग करना। शॉर्टिंग करने का मतलब है कि रिकॉर्ड को अरेंज करना, व्यवस्थित करना, ताकि हम सही रूप में डाटा को देख सकें। जाए हम जानना चाहते हैं कि सबसे जो हाईएस्ट परसेंटेज है उसको इस टेबल में सबसे ऊपर की तरफ दिखाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि सबसे कम अंक पाने वाला जो स्टूडेंट है वो सबसे नीचे की तरफ शो करे जाए। तो हम इस पूरे टेबल में अपने रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिएगा, ध्यान रखना है, सिलेक्शन में आप मेन जो हेडिंग है, फर्स्ट रो है, उसको सिलेक्ट नहीं करना है। तो आपको टेबल पर जाना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपको शॉर्ट कमांड पर क्लिक करना है। शॉर्ट कमांड पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं शॉर्ट बाई का विकल्प आपके सामने खुल जाएगा। शॉर्ट बाई में आपसे पूछा जा रहा है कि शॉर्ट बाई किस कॉलम के तहत करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि जितने आपके टेबल के अंदर कॉलम है उतने कॉलम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप चाहो तो रोल नंबर, नेम, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल और परसेंटेज के तहत आप शॉर्टिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है कॉलम नंबर परसेंटेज जो है हम लेते हैं। जो सबसे लास्ट टेबल का कॉलम है वो है आपका 7वां कॉलम। मैं 7वें कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 7वें कॉलम को, जो हमारा परसेंटेज का कॉलम है, उस कॉलम के तहत हम चाहते हैं शॉर्टिंग करना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो 7 नंबर कॉलम है उस कॉलम का टाइप क्या है। तो टाइप वो टेक्स्ट है, नंबर है या डेट है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नंबर है तो नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर टेक्स्ट होता तो टेक्स्ट और डेट होता तो डेट सेलेक्ट करते। तो हमने यहाँ नंबर को सिलेक्ट किया। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम, उसके बाद उससे अधिक, और सबसे अधिक सबसे लास्ट में दिखाई दे। तो हम चाहते हैं कि सबसे हाईएस्ट नंबर सबसे ऊपर आए। तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करता हूं, और जैसे हम यहाँ ओके करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका परसेंटेज है सबसे जो हाईएस्ट है 69% है वो सबसे ऊपर दिख रहा है। उसके बाद जो है 68.67 दिख रहा है। उसके बाद 51.33 दिख रहा है, और सबसे कम अंक जो पाने वाला है वो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है 47.67 है। इस तरह हम शॉर्टिंग विकल्प का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा कुछ और भी विकल्प शॉर्टिंग के दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जांपल आपको देते हैं कि मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 3 सीटें खाली हैं, जिसमें हमको 3 एम्प्लॉय को फिलअप करना है, उस जगह को भरना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि पहले सीट के लिए अगर परसेंटेज के आधार पे आप उस सीट को फिल कर रहे हो तो परसेंटेज के आधार पे आप देख सकते हैं कि 69% पाने वाला फर्स्ट सीट को जो है सिलेक्ट कर लेगा। उसी तरह 68.67 पाने वाला जो है सेकंड पोजीशन पे, और 51.33 पाने वाला आप देख सकते हो कि 2 स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें हम तीसरा सीट किसको देंगे जाए। तो परसेंटेज देख सकते हैं कि दोनों का सेम है। उस कंडीशन में हम किसको जो है तीसरा सीट देंगे जाए। तो अब उस कंडीशन यहाँ पे हम लगाते हैं कि जैसे मैथ का नंबर अधिक हो, या फिजिक्स का नंबर अधिक हो, या केमिस्ट्री का नंबर अधिक हो। तो आप यहाँ देखें जाए, जो सीट का बंटवारा जो करना है वो रोल नंबर 2 में और 5 में करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि रोल नंबर 2 जो है ऊपर दिख रहा है और 5 नंबर नीचे दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स का नंबर जिसका अधिक हो वो थर्ड पोजीशन पे आए, यानी थर्ड सीट उसको मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल मेनू के अंदर जाते हैं, और टेबल मेनू में आप देख सकते हैं कि शॉर्ट का विकल्प दिया गया है। शॉर्टिंग विकल्प का आपका विकल्प फिर से खुल गया है। आप यहाँ देखें शॉर्ट बाई का विकल्प पर इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसी फील्ड के तहत हमने शॉर्टिंग किया है। अब हम देन बाई का यूज़ करेंगे, देन बाई का प्रयोग करेंगे, और उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जो दोबारा हम शॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि फिजिक्स वाला कॉलम जो है हम लेते हैं। तो फिजिक्स वाला कॉलम आप गिन सकते हैं, रोल नंबर, नेम, मैथ और फिजिक्स जो है आपका चौथा नंबर कॉलम है। तो आप इस कॉलम को सिलेक्ट करिएगा, नंबर 4 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ टाइप आप नंबर रखेंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो मैंने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने देखा है कि 2 नंबर का जो रिकॉर्ड है वो ऊपर दिख रहा है। 2 नंबर जो रोल नंबर का रिकॉर्ड है ऊपर दिख रहा था, 5 नंबर नीचे आ रहा था। लेकिन हमने कहा कि कॉलम नंबर 4 के तहत मैं शॉर्टिंग करने जा रहा हूँ। एक तो मैंने 7 नंबर के तहत किया है, अभी मैं 4 नंबर कॉलम के तहत जो है शॉर्टिंग करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे टाइप मैंने चूज़ किया, डिसेंडिंग लिया और ओके कर दिया। अभी देखें जाए कि तीसरा जो पोजीशन है रोल नंबर 5 को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हमने कहा था कि कॉलम नंबर 4 के तहत जिसका नंबर अधिक हो, यानी फिजिक्स में जिसका नंबर अधिक हो उसको थर्ड पोजीशन मिल जाए। तो सीट नंबर देख सकते हैं 3 जो है रोल नंबर 5 को मिलेगा, क्योंकि इसका फिजिक्स का नंबर जो है इस रोल नंबर 2 वाले से अधिक है। इसकी वजह से ये सेकंड पोजीशन के बजाय थर्ड पोजीशन पे आ गया है।
तो इस तरह हम शॉर्टिंग विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। शॉर्टिंग के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप देखते हो कि एग्ज़ाम में नेम के आधार पे जो है, नाम के आधार पे रोल नंबर अलॉट होता है। तो हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें कुछ नाम लेते हैं और उसके आधार पे हम अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करते हुए हम उसका रोल नंबर अलॉट करेंगे थे। तो हम टेबल क्लिक करते हैं, टेबल पे आते हैं और कुछ यहाँ पे हम रो की संख्या हम 2 रखते हैं और कॉलम की संख्या को हम यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ ओके करते हैं। ये वाला कॉलम हमने दिया है नेम के लिए, नेम का कॉलम बनाया, और ये वाला कॉलम हम रोल नंबर का लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ नाम लेते हैं कुछ, और यहाँ पे हमने लिया अंकित। अब इसको हमको शॉर्टिंग करना इस तरह से है ताकि ये अल्फ़ाबेटिकल अरेंज हो जाए और इसके रोल नंबर को इसके रोल नंबर को हम उसके नाम के हिसाब से रख सकें थे। तो फिर से हम यहाँ पे जो है फर्स्ट वाले रो को छोड़ के बाकी को सिलेक्ट करेंगे, टेबल पे जाएंगे और टेबल में हम शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थे। शॉर्ट में आप देखें किस कॉलम के तहत, तो कॉलम देख सकते हैं इसमें 2 ही कॉलम है इस टेबल के अंदर। कॉलम 1 के तहत हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, टेक्स्ट है, और यहाँ पे मैं असेंडिंग करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ए वाले नाम पहले आए फिर बी वाले नाम आए। तो ओके करने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी नाम अरेंज हो चुके हैं अल्फ़ाबेटिकल, और यहाँ पे हमको जो भी रोल नंबर जहाँ से स्टार्ट करना है हम स्टार्ट करते हैं। अगर 1 2 3 करना चाहते हैं तो 1 2 3 करें, अगर आप 100 से शुरू करना चाहते हैं तो आप 100 से नंबर अलॉट कर सकते हो। तो इस तरह जो है आप शॉर्टिंग विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं टेबल मेनू के अंदर अगला विकल्प जो दिया गया है शो ग्रिड लाइंस का दिया गया है। ग्रिड लाइंस का यूज़ हम करते हैं जब हमको पता करना हो कि हम किस सेल के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो आप ग्रिड लाइन जिस सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे उस सेल को ये डॉटेड लाइन में बदल देगा। लेकिन हाँ, यहाँ जो लैंग्वेजेस है आपको ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस पे जाना होगा। इस ऑप्शन से ये पता चलता है कि हम किस सेल के अंदर वर्क कर रहे हैं। जिस सेल के अंदर वर्क कर रहे होते हैं उस सेल को डॉटेड कर देता है इस ऑप्शन पे क्लिक करने से, शो ग्रिड लाइंस पे क्लिक करने पे। तो ये विकल्प काम नहीं करेगा क्योंकि हम जो लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेजेस है यूएस का। जब आप ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस पे काम करेंगे तो ये विकल्प आपका काम करेगा। हम आते हैं, अगला विकल्प आता है टेबल प्रॉपर्टीज़ का आता है। टेबल प्रॉपर्टीज़ का विकल्प क्या है हम देखते हैं। तो हम जरा इस टेबल को डिलीट कर लेते हैं। आइए टेबल में आए, डिलीट पे जाइए और टेबल को डिलीट कर लीजिएगा। इस टेबल को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्शन करने के बाद हम इसको ऑटो फिट कर देते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट्स कर देते हैं। और आप देखें, अगर हम चाहते हैं कि इस कॉलम को या इस रो को हम इसकी हाइट को बढ़ा दें, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं आपको दिखाने के लिए। आप देखें जो है ये टेबल है हमारा जो है, इस टेबल में मैं चाहता हूं कि फर्स्ट रो जो हमारा लेबल का है, हेडिंग का है, इस रो की हाइट को मैं बढ़ा दूं। तो इसके लिए हमको टेबल के अंदर जाना होगा, टेबल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना होगा। टेबल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं टेबल प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इसमें सबसे पहले टेबल का ऑप्शन दिया है, टेबल टैब है, रो टैब है, कॉलम टैब है और सेल का टैब दिया गया है। आपको क्या करना है कि रो की हाइट बढ़ानी है, इसलिए रो पे आपको क्लिक करना होगा। और देख सकते हैं यहाँ पे रो 1 के लिए विकल्प आ रहा है, यहाँ पे स्पेसिफाई हाइट की बात कर रहा है। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रो की हाइट को जितना अधिक रखना है आप यहाँ से बढ़ा दीजिएगा और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं कि रो की हाइट बढ़ गई है और जो आपका टेक्स्ट है वो टॉप अलाइनमेंट हो रहा है। सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है ऊपर की तरफ दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसको सेंटर में कर दें तो सेंटर में आप देखें यहाँ से नहीं कर सकते हो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए बना हुआ है। आपको टेबल के अंदर जाना होगा, टेबल प्रॉपर्टीज पे जाना होगा और सेल के अंदर आपको क्लिक करना होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ देख सकते हैं कि वर्टिकल अलाइनमेंट जो है आपका टॉप है, आपको सेंटर करना होगा और ओके करना होगा। ओके करते ही आप देखें जाए कि आपका टेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट हो गया है। इसी तरह अगर आप इसको बॉटम अलाइन करना चाहते हो तो टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाएं, बॉटम अलाइन पे क्लिक करें और ओके कर दें। तो इस तरह हम अपने टेक्स्ट को जो है अलाइन करने के लिए जो है सेल के अंदर जो हमको कहाँ रखना है, टॉप में रखना है, सेंटर में रखना है, बॉटम में रखना है, आप यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं टेबल के अंदर टेबल प्रॉपर्टीज़ में ही विकल्प आता है आपका यहाँ पे कॉलम का। अगर किसी कॉलम का विड्थ आप चाहते हो बढ़ा दें, घटा दें, तो उस कंडीशन में आप उस कॉलम को सिलेक्ट करिएगा। जैसे आपको हम बताए हैं कि आपको इधर टॉप पे आना है और इस टेबल की कॉलम पे क्लिक करना है। टेबल के ऊपर जाना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और मैंने कहा कि आप कॉलम पे क्लिक करेंगे और कॉलम का यहाँ देख सकते हैं प्रीफर्ड विड्थ बता रहा है कि कितना है, 0 है। इसको आप जितना बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ पे बढ़ा के आप जब ओके करेंगे तो आप यहाँ देखिए कॉलम का विड्थ बढ़ रहा है। और अधिक करना है तो आप टेबल की प्रॉपर्टीज़ पे जाएँ और यहाँ से और अधिक जो है टेबल की प्रॉपर्टीज़ के द्वारा आप इस कॉलम के विड्थ को बदल दीजिए।
तो इस तरह हम टेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है आप रो, कॉलम और सेल का प्रयोग कर सकते हैं। टेबल का भी विकल्प आपको समझना है, आप टेबल का यूज़ कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, इस कॉलम का वेट्स हम कम कर लेते हैं, यहाँ से भी हम मैनुअली कर सकते हैं। चलिए हम कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं और डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ हम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल साइन आपको लिखना होगा रैंड, एक पैराग्राफ हम इंसर्ट कर लेते हैं 10, और यहाँ पे इंटर। अब देख सकते हैं कि मुझे क्या करना है कि इस टेबल को इस पैराग्राफ के साथ अलाइन करना है। आप इसको जो है माउस से पकड़ के भी जहाँ चाहते हो आप पैराग्राफ के अंदर रख सकते हो। आप देखें जो है आप इस तरह टेबल को सिलेक्ट करने के बाद जो है आप इस तरह पैराग्राफ के बीच में कहीं भी आप इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन हम देखें, अगर हम चाहते हैं कि टेबल को ठीक पेज के बीचों बीच में रखें तो टेबल के अंदर जाएंगे, टेबल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है। आप इसको चाहो तो सेंटर कर सकते हो, आप यहाँ ओके करना, देखिए सेंटर में आ गया। इसी तरह टेबल को आप चाहते हो कि राइट अलाइनमेंट करें तो आप राइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके करेंगे। आप देख सकते हैं राइट अलाइनमेंट हो चुका है। इसी टेबल में, टेबल प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं कि आपको ये विकल्प आ रहा है यहाँ पे रैंडम के नीचे जो आप देख सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग में ये विकल्प आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इसको आप लेफ्ट में, टॉप में, सेंटर में, राइट में जैसे विकल्प को यूज, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे फिर से हमारा टेबल जो है टॉप अलाइनमेंट हो जाएगा, यानी टेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह के विकल्प को हम टेबल के साथ टेबल प्रॉपर्टीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया जाए। आपने देखा जाए टेबल मेनू के बारे में पूरा लाइन बाय लाइन हमने आपको इस वीडियो में बताया जाए। तो उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।